ना गूगल वगैरह पे, एक्यूप्रेशर नाम से डालेंगे तो पूरे चित्र आ जाएंगे कलर्ड में, आपको लीवर दिखेगा, हर चीज दिखेगी। आप देखो साइंटिफिक रीजन देखो, आप अखरोट बनाया, जैसे अखरोट भी अर्पण करते हैं ना भगवान को अपन, अखरोट का कैसा है आकार, माइंड के आकार का है। आंखें बादाम आंखों के लिए फायदेमंद है, अपन अर्पित करते ही हैं भगवान को, है ना। और बीच में एक बिंदु रहते हैं ना अपने आंख को बीच में, काली मिर्च जैसे, तो काली मिर्च भी फायदेमंद होती है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा ठंड में जो फल आते हैं ना सफेद आते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं उदाहरण देकर, लोगों को क्या होता है दृष्टांत दिए जाते उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाता। ठंड में सफेद आते हैं, गर्मी में पीले आते हैं। यानी वैज्ञानिकों ने, मतलब विज्ञान ने या प्रकृति ने सब चीजें बिल्कुल नेचुरल बनाई हैं, जो ऐसी बनाई है कि मतलब उससे अपने शरीर को फायदा होता है। वही भगवान को अपन अर्पित करते हैं, उससे अपन जुड़ जाते हैं। यानी जुड़ने से क्या तो ऊर्जा मिलती है। यानी प्रकृति ने जो जो चीजें बनाई हैं अपने शरीर के फायदे के लिए बनाई हैं। इसलिए एक वैद्य जी आए थे, वो बोलते थे जो चीज अपन को नुकसानदायक भी वो कभी कभी लेना चाहिए अपन को। इससे क्या होता है कि कभी अगर डॉक्टर ने बोला लेना पड़े तो वो फिर लेते हैं तो अपन को सूट नहीं करती वो। इसलिए भगवान की जो पूजन होती है उसमें जो अष्ट द्रव्य चढ़ाए जाते हैं उसके माध्यम से आप देखिए कि शरीर का भी फायदा है, आत्मा का, मन का भी, मन की चिकित्सा भी हो रही है। तो हमने बताया नमोकार मंत्र के माध्यम से इमोशनल केयर यानी भावनिक उपचार होता है, उसमें ध्यान किया जाता है, भावना की जाती है। उसमें जैसे सफेद कलर में सिद्ध भगवान, लाल कलर में सिद्ध भगवान, फिर सफेद कलर में अरिहंत भगवान, फिर हृदय में इधर गले में आचार्य परमेष्ठी का पीला कलर है, वो गुरु ग्रह का माना जाता है और वह सहायक होता है धार्मिक क्रियाओं में, गुरु ग्रह। तो पीला कलर आचार्य परमेष्ठी का। फिर उपाध्याय परमेष्ठी को हृदय में हरे रंग में, फिर काले रंग में या नीला भी बोलते हैं साधु परमेष्ठी का नाभि में। ऐसे ध्यान करते हैं चक्रों के माध्यम से। उसमें एक फिल्टर होता है, एक चिकित्सा की जाती है, जैसे क्लीन होता है ना, क्लीन वाटर वॉशिंग मशीन होती है ना, उसी प्रकार से रोगों को निकाला जाता है ध्यान के माध्यम से। भावनिक उपचार यानी भावना, एक होती ना वो रेकी होती, रेकी के माध्यम से दूर भी कोई बैठा हो तो अपन रेकी उसको देते हैं, वो चिकित्सा हो जाती है। यानी दुनिया में जैन धर्म के हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो दुनिया में कितनी सारी ऐसी पद्धति हैं जो मैच करती हैं। आपको एक बात बता दें कि कंप्यूटर जो बनाया है अपने यहाँ, एक ग्रंथ है भूबलय, उसमें ऐसे ऐसे खाने बनते और जैसे कंप्यूटर का सिस्टम है वही सिस्टम है, उसी से कंप्यूटर बना है। अब लोगों को ये चीजें मालूम नहीं है क्योंकि लोग यही सोचते कि इनने बनाया कंप्यूटर, उनने बनाया। लेकिन अभी लोगों को जब वो हम ग्रंथ दिखा देंगे तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मतलब इतना पावरफुल ग्रंथ है वो भूबलय। हमारे आचार्य महाराज ने देखो क्या नहीं लिखा, आयुर्वेद भी लिखा, ज्योतिष भी लिखा, वास्तु भी लिखा, सब लिख के चले गए। हम लोगों को मना है उपयोग करने को, क्योंकि लोग उपयोग कम करते, दुरुपयोग ज्यादा। ये लौकिक विद्याएं कहलाती हैं। इसलिए स्वर विज्ञान होता है ना, जैसे स्वर विज्ञान के माध्यम से दाहिना स्वर होता है, ये सूर्य स्वर, ये बायां स्वर, और बीच में जब दोनों चलते सुषुम्ना नाड़ी। इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन जिसको अगर ये सिद्धि हो जाती है तो उसको सब कुछ हो जाता है, बिना देखे वो बता देगा कुछ भी। मतलब इतनी पावरफुल अपने यहाँ विद्याएं हैं, इतने सारे ज्ञान के भंडार हैं। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जो कि ज्योतिष के प्रकांड ज्ञाता भी थे, स्वर विज्ञान के भी ज्ञाता थे, इसके साथ साथ प्रतिष्ठाचार्य भी थे। उन्होंने पहले से ही समझ लिया था कि ये जो विद्याधर है ये मामूली विद्याधर नहीं है, ये आगे चलकर जैन धर्म की विद्या को पूरे विश्व में फहराएगा और फैलाएगा। उनको विश्वास था, उनने पहले से ही समझ लिया था। तभी तो उन्होंने ऐसे युवा को, जो 22 साल का युवा हो और वह वृद्ध थे, तपोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे, उन्हें दीक्षा दी। तो आचार्य भगवान सब विद्याओं में पारंगत होते चले गए, सब विद्याएं हासिल करते चले गए। कि जो व्यक्ति हिंदी बोलना नहीं जानता था, कन्नड़ भाषी हो, मराठी जानता हो और हिंदी जानता नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे उनने मेहनत की, प्रयास किया
आचार्य भगवान ने इतनी मेहनत की, रात रात भर जाग कर पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे, तो वह विद्या हासिल होती चली गई। और वह आज जो हिंदी बोलते हैं तो लगता नहीं है कि ये कन्नड़ भाषी है। एक दिन हमने बोल दिया आचार्य जी से कि आचार्य जी आपकी जो पहले आप बोलते थे ना तो आपकी कन्नड़ भाषा जैसी आवाज आती थी, लेकिन अब बोलते हैं तो आपकी लगती नहीं कि आप हिंदी बिल्कुल प्योर। अब आचार्य जी की हिंदी बिल्कुल अपने जैसी हो गई। अब कन्नड़ टोन नहीं है। जब प्रवचन करते थे आचार्य भगवान, तो पहले के हम जब छोटे थे, जब सुनते थे उनके प्रवचन, तो वो कैसेट वगैरह के माध्यम से तो कन्नड़ जैसी टोन आती थी आचार्य भगवान की। लेकिन उन्होंने मेहनत की। जिसके अंदर जुनून होता है वही कुछ हासिल कर पाता है। इसलिए हम हमेशा बोला करते हैं कि जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार। इसलिए जैसे बच्चों को भी अपन पढ़ने के लिए प्रेरित करें, लेकिन प्रेशर नहीं डालें, इम्प्रेस करें, प्रेस नहीं करें, इम्प्रेस करें। इससे बच्चे स्वयं पढ़ें और वह हासिल कर लें। बच्चों का क्या होता है ना कि टीवी चल रही है, अब ऐसे समय पढ़ाई करेंगे तो उनका मन क्या होता है, टीवी में आ जाता है, आवाज आती है ना। इसलिए बच्चों को सुबह सबसे अच्छा मुहूर्त रहता है ब्रह्म मुहूर्त, उसमें पढ़ना चाहिए। और जो बच्चे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं उनका माइंड बहुत अच्छा होता है। बोलते ना हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सुबह सफा। सब भूल जाते बच्चे जो रात में याद करते देर तक पढ़ते रहते हैं। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल शांत रहता हो, अर्ध निशा का सन्नाटा। हम लोग जब सामयिक करते हैं तो इतना आनंद आता है सुबह, अच्छा शुद्ध वातावरण रहता, ऑक्सीजन भी रहती भरपूर, और सब लोग सोते हैं बिल्कुल, और हम लोग जागते रहते हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं। तो जीवन में आनंद लेने की जरूरत है। आनंद कहीं और बाहर नहीं मिलता। लोग ढूंढते हैं, कोई कन्याकुमारी जाता, कोई कश्मीर जाता, कोई सिंगापुर जाता, कोई और विदेश में जाते हैं घूमने, उधर आनंद लेते हैं। लेकिन सच्चा जो योगी होता है वह जब शुद्ध उपयोग में लीन हो जाता है तो ऐसा आनंद आता है कि प्रमाद सब दूर भाग जाता है। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको भी याद नहीं होता वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ें। तो बच्चों को उन बच्चों को समझाएं, उनकी मदद करें, उनको कभी कभी डांटें भी, लेकिन हमेशा डांटते रहोगे तो वो अपने विरोधी हो जाते बच्चे। उनको कभी डांटो, कभी अपनाओ। जैसे कोई व्यक्ति को अपन हमेशा हमेशा डांटोगे ना तो वो अपना विरोधी जैसा हो जाता, और थोड़ा बहुत बीच में डांटना भी जरूरी है। आचार्य जी बोलते ना, शिष्य और शिष्य को डांट आवश्यक है। इसलिए जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जिन क्षणों के द्वारा हम पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। तो बच्चों को पूजन आदि के लिए भी प्रेरित करें कि सप्ताह में एक दिन जो बच्चे पाठशाला जाते हैं तो पाठशाला के माध्यम से तो होती है पूजन, लेकिन जो बच्चे नहीं जाते पाठशाला, कई स्थानों पर पाठशालाएं नहीं रहती हैं, तो वह बच्चे फिर संस्कार विहीन होते चले जाते हैं। तो संस्कार पाठशाला के माध्यम से तो आते ही, घर में जैसा माता पिता करते हैं वैसे ही संस्कार आ जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, उसने मम्मी पढ़ा रही थी 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि, और पढ़ा रही थी। 1-2 दिन बाद उस बच्चे ने देखा कि मम्मी ने पापा की जेब में से कुछ निकाला। क्या निकाला? कुछ नोट आदि निकाल लिए। और अब दूसरे दिन मम्मी पढ़ा रही थी तो बच्चा नाराज हो गया, गुस्से में था। मम्मी समझ नहीं पाई कि क्या कारण है। तो फिर बहुत जब माँ ने पूछा बार बार बच्चे से, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, तो उसने कहा, मम्मी आप हमें तो पढ़ा रही थी कि चोरी करना पाप है, और आप पापा की जेब में से पैसे निकाल रही। तो बच्चे सब देखते हैं, हम ये नहीं कह रहे, आज तक किसी ने रिपोर्ट नहीं की। लड़के भी निकालते हैं दुकान से, सब करते हैं, और महिलाएं भी निकालती, ऐसा नहीं कह रहे, किसी ने रिपोर्ट भी नहीं की आज तक। तो ये अपन बच्चों में जो संस्कार डालते हैं वो अपन को देखते हैं वैसे ही करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले अपन जो संस्कारों की बात चल रही थी कि अपन खुद भी संस्कारित हों, अपना असर अपने आप दूसरों पर पड़ता है। जब तक अपन खुद संस्कारवान नहीं होंगे तो अपन दूसरों को संस्कार नहीं दे सकते। आप देखते होंगे कि पंचकल्याणक में जब भी परमात्मा बनते हैं संस्कारों के माध्यम से ही बनते हैं। जब हम लोग
तब कल्याणक के संस्कार करते हैं तो दीक्षा देते हैं प्रतिमाओं को, वह 48 संस्कार होते हैं। दीक्षा के बाद फिर दूसरे दिन केवल ज्ञान कल्याणक के संस्कार होते हैं ना, तो पहले माला फेरते हैं सूर्य मंत्र आदि की। जो काजल होता ना, काजल पहले काजल का था, अब केसर का हो गया, चेंज हो गया। उसकी 108 बार माला फेरते हैं। जब चाकर 108 बार माला मतलब एक एक मंत्र फेरते जाते और वो काजल घुमाते जाते थे। अब केसर है तो केसर घुमाते हैं सलाई से, सोने की स्वर्ण सलाका बोलते हैं उसको। उसके बाद सूर्य मंत्र की माला होती है, चंद्रकला मंत्र की माला होती है। कम से कम जितने महाराज होते हैं ना, जितने ज्यादा से ज्यादा महाराज, वो सब भक्तियां पढ़ते हैं। एक एक महाराज जी कोई स्वयंभू स्त्रोत पढ़ते हैं, स्त्रोत और आदि और भक्तांबर आदि जो भी स्त्रोत, जिन सहस्रनाम आदि स्त्रोत पढ़कर कोई और सब महाराज अधिकांश पहले एक एक मंत्र की माला फेर लेते। उसके बाद फिर विधि नायक पर संस्कार करते हैं। आचार्य श्री होते तो आचार्य जी या जो वरिष्ठ महाराज होते हैं, बड़े महाराज जी, वो करते हैं विधि नायक पूरे पंच। तो ये संस्कारों के माध्यम से ही पाषाण से परमात्मा बन जाते हैं भगवान। तो ऐसे ही अपने अंदर भी जब तक अच्छे संस्कार नहीं आएंगे तो अपना कल्याण नहीं होने वाला। तो ये जो यहाँ पर महाअनुष्ठान चल रहा है वो उन्हीं संस्कारों को लेकर चल रहा है कि हम प्रभु परमात्मा सिद्ध की आराधना हम कैसे करें जिससे हमारा जीवन अच्छा बने। क्योंकि आज पूरी दुनिया में देखो आप, जितने लोग हैं पाप के कार्यों में लगे रहते हैं। पुण्य के कार्यों में ऐसे बहुत बिरले जीव होते हैं जो पुण्यशाली होते हैं, वही यहाँ पर आ पाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि पाप के कार्यों में संख्या ज्यादा होती है और पुण्य के कार्यों में संख्या अल्पसंख्यक होते हैं, लोग कम होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि जो पाप के कार्य कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। आप तो बस पुण्य वर्धनी क्रियाओं में लगे रहें जिससे कि आपका जीवन उज्जवल बने और आप ऊंचे उठते चले जाएं। अपने जीवन में जितना जितना पाप कम करते चले जाओगे और पुण्य बढ़ाते चले जाओगे, आप भी एक दिन परमात्मा बन जाओगे। परमात्मा की जो क्रिया दिखाई जाती है पंचकल्याणक के माध्यम से, कई लोग बोलते हैं क्या होता है, सब नाटक होते हैं, ये क्या आवश्यकता है। तो आप जीवन में कितने सारे ऐसे कार्य करते रहते हैं। शादी होती है तो कितने दिखावे के काम होते हैं, और भी जन्मदिन होता है, शादी की सालगिरह होती है, लेकिन ये पंचकल्याणक के माध्यम से वो गर्व से लेकर जन्म तप ज्ञान और मोक्ष की दिखाई जाती है कि साक्षात तो हम भगवान है नहीं, उनका समोसरण भी नहीं है, तो हम कैसे दिखाएं कि भगवान कैसे बनते हैं। तो एक प्रक्रिया दिखाई जाती है पंचकल्याणक के माध्यम से। इसी प्रकार से यहाँ पर समोसरण के माध्यम से हम भक्ति आराधना करके वही कल्पना करते हैं कि ऐसा ही समोसरण भगवान का लगता होगा। साक्षात समोसरण जब लगता होगा क्या दृश्य होता होगा, और वह दृश्य भी हमें देखने को अवश्य मिले, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है, ऐसी हमारी भगवान से भावना है। तो आप लोग अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूते रहें और आपका जीवन अच्छा बने, और हमेशा बस जितना बने सब लोगों के हित के बारे में आप सोचते रहें, और हमेशा बस एक नैनो प्रतिक्रिया तो करते ही रहें तीनों टाइम। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा, सबको औषधि प्राप्त हो, सबको वस्त्र प्राप्त हो जो पहनते हैं, भोजन प्राप्त हो, गरीबी दूर हो सबकी। ऐसी भावना करने से ही तो तीर्थंकर बनोगे आप। तीर्थंकर बनने का कितना सस्ता सरल उपाय है, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर पाते। हम क्या करें बताओ। अब आप ही लोग कहते ना कि हमें कुछ ऐसा मंत्र दे दो कि जिससे हम तीर्थंकर बन सकें, भगवान बन सकें, तो आप लोग इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते चलें। तो एक बहुत अच्छा भजन है सुंदर सा। कृपा जिन देव की पाके हमें भव पार जाना है, न साथी है न संगाती, वहाँ अकेले ही जाना है। कृपा जिन देव की पाके हमें भव पार जाना है। प्रभु को जो भुलाते हैं
उन्हें गम कष्ट आते हैं, प्रभु को जो भुलाते हैं। उन्हें गम कष्ट आते हैं, वही मझधार में फंसते। धर्म जिनको बहाना है, के पास जिन देव की पाके हमें भव पार जाना है। अंधेरा मोह का हरते, सवेरा ज्ञान का करते। अंधेरा मोह का हरते, सवेरा ज्ञान का करते। प्रभु की ज्योति पा करके भरम अपने मिटाना है। कि पा प्रभु देव की पाके हमें भव पार जाना है। जपो गुरु प्रभु देव की माला, मिटे कर्मों का जंजाला। जपो प्रभु देव की माला, मिटे कर्मों का जंजाला। हमें प्रभु की शरण पाके सदा सुख शांति पाना है। कृपा प्रभु देव की पाके हमें भव पार जाना है। जपा प्रभु नाम ना जिसने, बढ़ाया रोग दुख उसने। जपा प्रभु नाम ना जिसने, बढ़ाया रोग दुख उसने। हमें प्रभु नाम भज करके उन्हें मन में बसाना है। कृपा प्रभु देव की पाके हमें भव पार जाना है। कृपा प्रभु देव की पाके हमें भव पार जाना है। इस प्रकार से आज का यह प्रसंग पूर्ण हुआ। चिन्मय